हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी के बारे में बात करेंगे एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट, जो कि सीनियर सिटीजन को मिलता है। इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्शन 80 टीटीबी क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। What is Section 80 TTB? Section 80 TTB of the Income Tax Act provides a deduction to a senior citizen in respect of interest income earned on deposit with a bank or a cooperative society or a post office. Section 80 TTB सीनियर सिटीजन को इसका डिडक्शन मिलता है। इन क्या चीज़ पे मिलता है? इंटरेस्ट इनकम पे मिलता है। फिर वो इंटरेस्ट इनकम जो अर्न ऑन डिपॉजिट विद बैंक और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पोस्ट ऑफिस, इनका यहाँ पे जो भी अकाउंट होगा उन पे उनको जो भी इंटरेस्ट इनकम यहाँ से अर्न होगा, एफडी पे हो, सेविंग बैंक पे हो या आरडी पे हो, उसका डिडक्शन सीनियर सिटीजन सेक्शन 80 टीटीबी में क्लेम कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। 80 टीटीबी के लिए सीनियर सिटीजन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? एवरी सीनियर सिटीजन इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। एवरी सीनियर सिटीजन इस डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर दे शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। उन्हें बस कुछ कंडीशन को फुलफिल करना। ही शुड बी एन इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। ही शुड बी अबव 60 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। ही शुड बी होल्डिंग अ सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट और अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक्सेप्शन टू सेक्शन 80 टीटीबी। 80 टीटीबी के लिए एक्सेप्शन क्या होगा? द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ्स एंड इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट परमिटेड। यदि आप एचयूएफ है या इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज है, तब आप इस डिडक्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ अ फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड अदर एसोसिएशन आर नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। यदि आपको इंटरेस्ट होता है फॉर्म से, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से या एसोसिएशन से, तब भी आप इस सेक्शन में क्लेम नहीं कर सकते हैं। NRIs आर नॉट परमिटेड टू अवेल ऑफ एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। NRI भी परमिटेड नहीं है इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 TTB इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम आप कितना का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 टीटीबी में? द होल ऑफ द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 50,000 रुपीज़। दोनों में से जो भी आपका कम होगा उस डिडक्शन तक का आप क्लेम कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म, इफ द एलिजिबल इंटरेस्ट इनकम इज लेस देन 50,000 रुपीज़ देन द एंटायर इंटरेस्ट इनकम वुड बी अलाउड एज अ डिडक्शन। यदि आपका इंटरेस्ट इनकम, सपोज आपका इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपीज़ है, तब आप डिडक्शन कितना का क्लेम कर सकते हैं? 40,000 रुपीज़ का। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट इनकम 60,000 रुपीज़ है, तब भी आप 50,000 रुपीज़ तक का ही क्लेम कर सकते हैं। हाउएवर इन केस द इंटरेस्ट इनकम इज मोर देन 50,000 रुपीज़, देन ओनली 50,000 वुड बी अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB। हाउ टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB। आप 80 TTB का डिडक्शन का क्लेम कैसे करेंगे? सीनियर सिटीजन कैन बी क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ITR। सीनियर सिटीजन जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं उस टाइम वो अंडर सेक्शन 80 TTB का क्लेम कर सकते हैं। द टैक्स पेयर शुड ऐड द सम ऑफ ऑल द इंटरेस्ट अर्न अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आएगा। पहले हम वहाँ पे अपना इनकम को ऐड करेंगे। लेटर दे शुड इनपुट द सेम अमाउंट अंडर चैप्टर 6 से टू क्लेम द डिडक्शन। तब हम इस डिडक्शन का क्लेम करेंगे अंडर चैप्टर 6 से में, अंडर सेक्शन 80 TTB में हम इसका क्लेम करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज मिसेस समायरा है जिनका एज है 65 ईयर्स, हैविंग देयर इंटरेस्ट इनकम एज बिलो। उनका इंटरेस्ट इनकम सेविंग बैंक में उनका इंटरेस्ट है। सपोज उनका 2 बैंक है, 2 बैंक में उनका अकाउंट है, दोनों बैंक में सेविंग अकाउंट भी है, दोनों में एफडी भी है। तो दोनों बैंक का हम सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट देख लेंगे, दोनों ही बैंक का हम एफडी का भी इंटरेस्ट देख लेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमारा है यहाँ पे 25,000, इंटरेस्ट ऑन एफडी है 3 लाख और अदर इनकम है 2,25,000।
तो यहाँ पे टोटल इनकम हमारा क्या हो जाएगा, 25,000 प्लस 3 लैक्स प्लस 2,25,000, टोटल हमारा इनकम होगा 5,50,000 रुपीज़। तो हम इसका कंप्यूटेशन बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो भी इनकम है वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक हमारा है 25,000, इंटरेस्ट ऑन एफडी है 3 लाख रुपीज़, एंड अदर इनकम है 2,25,000। टोटल इनकम आया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में 5,50,000 रुपीज़। तुम्हारा ग्रॉस टोटल मिसेस समायरा का ग्रॉस टोटल इनकम हुआ 5,50,000। अब जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से हमारे पास टैक्स स्लैब हम ऑप्ट कर सकते हैं न्यू टैक्स स्लैब को या ओल्ड टैक्स स्लैब को, लेकिन हमारा यहाँ पे इनकम 5,50,000 रुपीज़ है। अगर हम न्यू टैक्स स्लैब में जाएंगे तो हम 80 TTB का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे सेक्शन 80 TTB का डिडक्शन क्लेम करना है तो हमें जाना पड़ेगा ओल्ड टैक्स स्लैब में, और यहाँ पे हमारा 5 लाख से इनकम भी अधिक है। अगर हम ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हैं तो हमारा इनकम 50,000 रुपीज़ हमारा माइनस हो जाएगा TTB में, और तब हमारा इनकम आ जाएगा टैक्सेबल इनकम 5 लाख, तो जो कि एज पर ओल्ड टैक्स स्लैब हमारा हो जाएगा टैक्स नील। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओल्ड टैक्स स्लैब को ऑप्ट करेंगे। हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है 5,50,000। एज पर ओल्ड टैक्स स्लैब हमें सेक्शन 80 TTB का डिडक्शन मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से। ठीक है, और जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2019-21 में हमारे पास न्यू टैक्स स्लैब नहीं था, तब तो हम ओल्ड टैक्स स्लैब में ही जाते। तो यहाँ पे हमने ओल्ड टैक्स स्लैब को ऑप्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। इसमें हमें डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 TTB में 50,000 रुपीज़ का, तब हमारा टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। ओके, अब हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एज पर ओल्ड टैक्स स्लैब 3 लाख हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बचा 2 लाख पे 5% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000 रुपीज़। अब हमें क्या हो जाएगा, हमें रिबेट मिल जाएगा 87A में, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A 10,000 रुपीज़, जितना भी हमारा 10,000 मैक्सिमम यहाँ पे 12,500 का रिबेट मिलता है। तो हमारा यहाँ पे टैक्स निकला है 10,000 रुपीज़, तो हमें रिबेट मिल जाएगा 10,000 रुपीज़ का, तो हमारा टैक्स आ जाएगा नील, टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सेस नील। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना सेक्शन 80 TTB के बारे में, जो कि सीनियर सिटीजन को मिलता है और इंटरेस्ट इनकम पे मिलता है। फिर वो SB अकाउंट का इंटरेस्ट हो, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो, FD का इंटरेस्ट हो, RD का इंटरेस्ट हो, बैंक में हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, हमें इंटरेस्ट इनकम में मिलता है। इसके लिए बस उसे इंडियन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए और उनका एज 60 ईयर से ज़्यादा हो। NRI इस रिलेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, HF भी नहीं कर सकते हैं, बिलो 60 ईयर्स ऑफ जिनका एज है वो भी नहीं कर सकते। यहाँ पे सीनियर सिटीजन सिर्फ इस डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं और मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।